के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 34 लाख कैश और 80 लाख के गहने मिले। इसके अलावा अखिलेश्वर प्रसाद का पटना में एक फ्लैट और 3 मंजिला मकान भी है। छापेमारी के दौरान 12 बैंक अकाउंट के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट और करोड़ों के निवेश के सबूत मिले हैं। अखिलेश्वर प्रसाद की आय से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। एसवीयू की टीम ने पटना और नवादा में छापेमारी की है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने साल 2022 में यानी नए साल में एक बड़ी कार्रवाई की है और नवादा में रेंजर जो वन विभाग के अधिकारी हैं अखिलेश्वर प्रसाद, उनके 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। पटना और नवादा में जो छापेमारी है उसमें 34 लाख रुपये नगद के अलावा 80 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण और ईंट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पटना में एक अपार्टमेंट में फ्लैट और एक 3 मंजिले मकान का भी पता चला है। साथ ही इनके नवादा आवास पर भी आभूषण बरामद किए गए हैं और निश्चित तौर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे अखिलेश्वर प्रसाद की मुश्किलें बढ़ेंगी। दरअसल विशेष निगरानी इकाई की टीम ने अपने ही थाने में इनके खिलाफ FIR लॉन्च किया था और फिलहाल अभी भी छापेमारी और जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनका आकलन चल रहा है। इनके यहाँ से कई पासबुक भी जब्त किए गए हैं। ये भी पता चला है कि करोड़ों रुपए का निवेश उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम पर किया है और जो दूसरी चीज़ें हैं, बैंक की फिक्स डिपॉजिट है और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी खंगाला जा रहा है विशेष निगरानी इकाई यानी स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा। और जब ये छापेमारी खत्म होगी तब आखिरकार पता चल पाएगा कि आय से अधिक कितनी संपत्ति अखिलेश्वर प्रसाद के यहाँ से मिली है। प्रथम दृष्टया 1 करोड़ 30 लाख 56 हज़ार रुपये आय से अधिक संपत्ति का ये मामला था जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को पता चला था और इसी आधार पर FIR लॉन्च किया गया था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम अंतिम निष्कर्ष पर कहां और कब तक पहुंचती है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गया में माइनिंग ऑफिसर और उसकी गाड़ी के ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बालू माफिया ने माइनिंग ऑफिसर के साथ अवैध बालू लदी गाड़ी को छोड़ने के बदले 40,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाकर मारपीट की। ये तस्वीरें गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र की हैं। बेलागंज श्रीपुर सड़क मार्ग पर श्रीपुर बालू घाट से बालू उठाव से जुड़े लोगों ने माइनिंग ऑफिसर की जमकर धुनाई कर दी। वही माइनिंग ऑफिसर के स्कॉर्पियो से वसूली कर रखे गए 40,000 भी छीन लिए गए। माइनिंग ऑफिसर के साथ मौजूद SAP के जवान मूक दर्शक बने रहे। किसी तरह अपने सुरक्षा बलों के साथ माइनिंग ऑफिसर जान बचाकर भागे और बेलागंज थाने में आकर शरण ली। और देखिए, बोधगया के एक गांव में वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट तकनीकी गड़बड़ी के चलते खेत में जा गिरा। गनीमत रही कि इस पर सवार दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद रोमांचक थी, क्योंकि ग्रामीण इस छोटे से एयरक्राफ्ट को कंधे पर उठाकर ही खेत से बाहर ले आए। खेत में पड़ा एयरक्राफ्ट, लोगों की भीड़, अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें गया जिले के बोधगया प्रखंड के बगदाहा गांव की। शुक्रवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे का समय हो रहा था। ग्रामीण नींद से जागकर खेतों की ओर जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वायुसेना का ये माइक्रो एयरक्राफ्ट हवा में बल खाने लगा। इसका संतुलन बिगड़ने लगा। तकनीकी खराबी आने के चलते एयरक्राफ्ट आ गिरा इस खेत में। एयरक्राफ्ट के गिरने के बाद वहां तेज आवाज भी हुई, लेकिन सुकून देने वाली बात यह रही कि इस पर सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज एक वो छोटा वाला जो आर्मी वाला जहाज होता है ना ट्रेनिंग के लिए, वही गिर गया था। अच्छा। एयरपोर्ट से इधर बाहर में जो उनके खेत में। कितने लोग थे उस पे बैठे हुए? 2 लोग थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ? चोट वगैरह लगा कुछ? ना चोट वगैरह। ये कितने बजे का हादसा है? सुबह लगभग 6:30 से 7 के बीच में। वैसे ये हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि दोनों पायलट सेफ हैं। खेत में मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग भागते दिखे तो कुछ लोगों ने
इसका वीडियो भी बनाया। लेकिन सबसे रोमांच कर देने वाली तस्वीर ये सामने आई जब ग्रामीण अपने कंधे पर ही इस लाइट एयरक्राफ्ट को उठाकर खेत से बाहर ले गए। एक बार फिर गौर से देख लीजिए कैसे लोग अपने कंधे पर एयरक्राफ्ट उठाकर ले जा रहे हैं। वैसे हादसे के बाद पायलट ने गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को फौरन इसकी सूचना दी, जिसके बाद ओटीए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हल्के रूप से क्षतिग्रस्त हुए एयरक्राफ्ट को वापस कैंप ले जाया गया। बता दें कि वायुसेना के इस माइक्रो एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते ये असंतुलित होकर खेत में जा गिरा। 2 सवार तब इस पर सवार थे। AAWM-102 नाम के इस एयरक्राफ्ट से पायलट को प्रशिक्षित किया जाता है। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हर दिन माइक्रो एयरक्राफ्ट से ट्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, जिसमें एक ट्रेनर होते हैं जबकि दूसरा ट्रेनिंग लेने वाले जवान होते हैं। लेकिन अचानक आई तकनीकी खराबी के बावजूद इस एयरक्राफ्ट में बड़ा हादसा टल गया। अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर एयरक्राफ्ट में खराबी क्या थी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।